I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar आगरा यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग के कंटिन्यू बेस पे कॉल एंड मैसेज आ रहे हैं कि सर बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा और बीएड सेकेंड ईयर के री एग्ज़ाम के फॉर्म या कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट के फॉर्म कब तक देखने को मिलेंगे। तो गाइस इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा आपके इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक बने रहिएगा। बाकी जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। सबसे पहले चलते हैं कि उस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग की क्या अपडेट है और उसके अंदर बात करेंगे आपके रिजल्ट जो है वो कब तक आपको Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो आप सभी के सामने है, तो जैसे ही बात करी गई है आज की अपडेट है कि अंतिम दिन काउंसलिंग में 600 अभ्यर्थी शामिल। क्या है जानकारी को विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की पीएचडी प्री कोर्स वर्ग की काउंसलिंग में दूसरे दिन शनिवार को 600 अभ्यर्थी शामिल हुए। 2 दिन में 92% अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र जमा कराए हैं। अब प्री कोर्स वर्ग में पंजीकरण के लिए सूची जारी होगी। अक्टूबर में पीएचडी प्री कोर्स वर्ग शुरू हो जाएगा। अंबेडकर विश्वविद्यालय ने 55 विषयों में पीएचडी की 1500 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा हुई थी। सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए 2 दिन निर्धारित किए गए हैं। पहले दिन 1000 में से 780 अभ्यर्थी और दूसरे दिन शनिवार को खंडारी और पालीवाल पार्क परिषद में बनाए गए केंद्र पर 700 से 600 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए हैं। डीन रिसर्च प्रोफेसर बीपी सिंह ने बताया कि दोनों दिन की काउंसलिंग में कुल 1700 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। इनमें से 1380 शामिल हुए। पीएचडी प्री कोर्स व प्री वर्ग के पंजीकरण के लिए शीघ्र सूची जारी की जाएगी। सामान्य श्रेणी में अभ्यर्थियों की प्री वर्ग का शुल्क 25,000 और एससी व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 12,500 रुपये रखा गया। तो ये पीएचडी वालों के लिए अपडेट थी जिसमें काउंसलिंग चल रही थी। 2 दिन में इनका ये रहा। इसी के साथ कुछ अन्य अपडेट्स हैं उनको भी जान लेते हैं। इसी के साथ ये और अपडेट है आपके सामने निकल के आ रही है कि परंपरागत कोर्स बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए सर्वाधिक आवेदन। क्या है जानकारी को विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो यहाँ बात करेगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की करीब 50,000 सीटें वेब पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद भी खाली रह गई हैं। अंतिम तिथि तक करीब 1,70,000 पंजीकरण हुए हैं। इनमें से स्नातक व प्रास्नातक दोनों स्तर के विद्यार्थी शामिल हैं। वहीं सिर्फ स्नातक स्तर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आवेदन बीए के लिए आए हैं। करीब 40,000 छात्रों ने बीए में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम व स्नातक कोर्स में प्रवेश के लिए वेब रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की प्रक्रिया 25 मई से आरंभ की गई थी। अंतिम तिथि 30 जून थी। तब तक करीब 2 लाख सीट के सापेक्ष मात्र 80,000 पंजीकरण ही हो पाए थे। लिहाजा विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्र की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक आगे बढ़ा दी गई थी। इसके बाद करीब 50% सीटें खाली रह गई हैं। विश्वविद्यालय ने एक बार फिर छात्रों को 15 दिन का समय दिया है। इस बीच 15 और 16 सितंबर को अवकाश रहने के कारण एक बार फिर अंतिम तिथि 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को 20 सितंबर रात 12 बजे को विश्वविद्यालय का वेब रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। शुक्रवार तक करीब 1,70,000 अभ्यर्थी ने स्नातक व प्रास्नातक कोर्स के लिए प्रवेश लिया है। करीब 50,000 सीटें अभी भी खाली रह गई हैं। तो छात्र बहुत या कह सकते हैं काफ़ी मात्रा में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ अन्य अपडेट्स हैं उसको भी देख लेते हैं कि बीए के लिए सर्वाधिक पंजीकरण प्रवेश प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार के अनुसार बीए, बीएससी और बीकॉम स्नातक प्रथम के छात्र छात्राओं की पहली पसंद बने हुए हैं। प्रारंभिक रूप से करीब 40,000 छात्रों ने बीए और 25,000 छात्रों ने बीएससी और करीब 16,000 बीकॉम के लिए पंजीकरण कराया है। बीएससी के प्रति भी युवाओं का रुझान बढ़ा है।
ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ और अपडेट्स है उसको देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद परिषद स्थित गणित विभाग में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला शनिवार को संपन्न हो गई है। बदलाव के बारे में बताया गया है। प्रथम सत्र को प्रोफेसर ए खाने ने बायोसिन मॉड्यूलेशन विद आर विषय पर विद्यार्थियों को जानकारी दी है। द्वितीय सत्र में प्रोफेसर पूजा पाठक ने मशीन लर्निंग के क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों के बारे में बताया है। तृतीय सत्र में प्रोफेसर संजीव कुमार ने गणित मॉडल और सेलुलर ऑफ न्यूट्रोलिजन ऑर्गोलॉजिकल ब्लड प्रूफ इनके बारे में बताया है। तो ये सारी इसी के साथ साथ जितने भी कैंडिडेट्स बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो आप सभी को मालूम है आपका टीचर बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया, जिसमें काफ़ी लंबे टाइम पे कह सकता हूँ काफ़ी बड़ा डिस्काउंट आप सभी को मिलने वाला है। तो चीज़ों को देख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का टीचर बैच में स्पेशल ऑफ़र आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में सब कुछ मिलने वाला है। तो जिस कैंडिडेट्स को नीड है वो इस बैच को ले सकता है और अपनी एजुकेशन में और अच्छा से कर सकता है। तो इस बैच की जो खासियत है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे PYQ मिल जाएंगे, देन आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, देन आपकी लाइव क्लासेस हो रही हैं, लाइव क्लासेस मिलेंगी, देन आपको VOD भी मिल जाएगी और आपको फाइनली टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। आप सभी को मालूम है कि आपकी टीचर बैच की टेस्ट सीरीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ फंसने की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ जिस कैंडिडेट को इंटरेस्टेड है, जिस कैंडिडेट को नीड है वो इस बैच को ले सकता है। तो अभी भारी डिस्काउंट मिल रहा है, तो अभी आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में इसके प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाएं। तो जितने कैंडिडेट्स को नीड है तो इस बैच को टाइम पे परचेस कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। तो गाइस ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी। इसी के साथ साथ कुछ अन्य अपडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो गाइस अभी आपकी ऑफिशियली अपडेट कुछ भी नहीं आई है बीएड को लेके, क्योंकि यहाँ पे अभी बीएड फर्स्ट ईयर की काउंसलिंग जो है कह सकते हैं एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो कैंडिडेट्स बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो अगर हम बात करते हैं जो हमारे पुराने छात्र हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट्स का, तो कहीं ना कहीं मान के अब चल सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो आपको लास्ट सितंबर देखने को मिलेगा या फिर स्टार्टिंग अक्टूबर फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। और जब तक बीएड फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया था उससे पहले आप बीएड सेकेंड ईयर के री एग्ज़ाम या फिर कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट के फॉर्म नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे चीज़ें डिपेंड है कि बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा उसके बाद में ही आप बीएड सेकेंड ईयर के री एग्ज़ाम के फॉर्म और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।